मुरली मनोहर जोशी फिर दिखते हुए, जैसा संतोष जी ने कहा, सवाल कई हैं इस नए मंत्रिमंडल को लेकर। मंत्री अपनी जगह ले रहे हैं, अब कुर्सियों पे वो विराजमान हैं। मंत्रियों की कुर्सियां जहां दिख रही हैं वहां देखिए, उनमें हमें वीके सिंह दिख रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह दिख रहे हैं, रविशंकर प्रसाद दिख रहे हैं, वेंकैया नायडू हैं, सुषमा स्वराज हैं। इसमें टेस्ट रविशंकर प्रसाद का भी है। जितना भरोसा नरेंद्र मोदी ने उनके ऊपर किया है, अगर वो अगले 2 महीने में कुछ करते हुए दिखाई देंगे तो सचमुच उनका कद बढ़ने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। बलदेव भाई भी हमारे साथ यहाँ मौजूद। कोई हैरानी आपको इस मंत्रिमंडल में जो मंत्री दिख रहे हैं? क्योंकि स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, इनके इतने बड़े बड़े मंत्रालयों को लेकर कुछ लोग हैरान भी हैं। देखिए, क्योंकि कई नए नाम ऐसे हैं जिनकी कार्यक्षमता को भी परखा नहीं गया है, इसलिए स्वाभाविक है लोगों को लग सकता है। पर ये अभी हमें अवसर देना चाहिए नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने जो जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए इन नए लोगों पर दांव लगाने की सोची है, तो उनको काम करने का मौका देना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू वहाँ दिख रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से गजपति राजू को मंत्री बनाया जा रहा है। अलाइज को साथ में लिया, हालांकि सरकार बीजेपी की अपनी है। जी हाँ, इसमें देखिए तमाम जगहों के ऊपर नरेंद्र मोदी अभी तक राज्यसभा में भी जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, काफ़ी अपना बड़प्पन और मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। जिस तरीके से अलाइज को वो चाहते थे वो सरकार से अलग भी रख सकते थे, और अकाली दल ने तो कहा था कि वो उनको शामिल होने में भी थोड़ा उन्होंने अपना ये करा था कि अगर ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं शामिल होंगे, लेकिन उनको भी शामिल किया। तो सबको साथ में ले चलने की एक अच्छी परंपरा वो कर रहे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि कैसे रहेगा, लेकिन अभी शुरुआत में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हंसराज भारद्वाज साहब भी दिख रहे हैं वहाँ पर। वो उस कतार की भी कुछ कुर्सियां को हिलेंगे अब कुछ देर में। शेष नारायण, हाँ, हंसराज भारद्वाज का तो इनसे पुराना टेंशन है बीजेपी से, लेकिन फिर भी वो यहाँ आए हुए हैं और अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भाई हम गद्दी छोड़ेंगे नहीं। तो हंसराज भारद्वाज के जो मैं 30 साल से मैं जानता हूँ, उसमें लगता है कि कहीं वो भजन लालीकरण तो नहीं होने वाला उनका। जी, रामविलास पासवान वहां दिख रहे हैं। हम छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। सब मेहमान वहां पहुंच रहे हैं और उन कुर्सियों पर जिन पर मंत्री बैठ रहे हैं वहां देखिए कौन कौन आ रहा है, किस किस मंत्रालय कौन सा मिल रहा है, वो उस आधिकारिक लिस्ट का भी इंतजार रहेगा। और देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण बस शुरू ही होने वाला है कुछ समय में, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की जो वेबसाइट है pmindia.nic.in, वहां पर भी बदलाव जो है वो देखा जा सकता है। कुछ ही देर में जो वेबसाइट है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो उसका बदलाव है, वो पूरा हो जाएगा और वो फिर से शुरू हो जाएगी। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, उसके साथ साथ ये वेबसाइट, इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसमें भी बदलाव होगा और ये फिर शुरू होगी एक बार अब नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होंगे तो उनकी अगुवाई में। और तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की लगातार आप देख सकते हैं। जी, वहां अब उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं। कुछ देर पहले पी चिदम्बरम साहब भी पहुंचे, उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं। तो कई मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं और मुकेश अंबानी का परिवार वहां मौजूद, लगातार लोग उनसे मिल रहे हैं। पत्नी मौजूद, दोनों बेटे मौजूद वहां। उद्धव ठाकरे ने मुलाकात, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। जिन 2 लोगों का इंतजार है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, वो अभी तक नजर नहीं आए। शायद नरेंद्र मोदी से 5 मिनट पहले आएंगे क्या? और मनमोहन सिंह खुद कहाँ हैं? देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं राष्ट्रपति भवन में क्या कुछ चल रहा है, वहां किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय अब बचा है नरेंद्र मोदी तब जबकि शपथ लेंगे। लेकिन कल सुबह 8 बजे नरेंद्र मोदी कार्यभार संभालेंगे अपना। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह। आशीष, कल सुबह 8 बजे पीएमओ पहुंच जाएंगे, कार्यभार भी संभालेंगे अब नरेंद्र मोदी। जी हाँ, बिल्कुल सुमेरा, कल सुबह 8 बजे साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय नरेंद्र मोदी जाएंगे। बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर पहले कार्यभार संभालेंगे और उसके बाद 9 बजे से सिलसिलेवार तरीके से जो उनकी बायलैटरल मीटिंग हैदराबाद हाउस में लगी है उसके लिए वहां से रवाना होंगे। हालांकि ओथ लेते ही वो देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। एक तरह से चार्ज उनका इसी वक्त शाम 6 बजे से हो जाएगा, लेकिन औपचारिक तौर पर कल सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर तो कल सुबह 8 बजे से कार्यभार भी संभाल लेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर। और तस्वीरें हम देख रहे हैं, 8 बजे कल सुबह पदभार संभालेंगे नरेंद्र मोदी, यानी कल सुबह ये भी एक इवेंट है। दिबांग पदभार संभालेंगे और उसके बाद फिर नवाज शरीफ से बातचीत। और उधर लाल कृष्ण आडवाणी हम देख रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी वहां मौजूद शपथ ग्रहण समारोह में। आडवाणी जी का अब रोल आप कैसे देखते हैं दिबांग?
आनंद कुमार उनके साथ हैं। आडवाणी जी को देखिए अब तय करना है कि उनके साथ क्या होगा, क्योंकि बीच में बात चली कि शायद वो उनको स्पीकर बनाया जाएगा, वो बात भी अब खत्म हो गई। अब ये बात दूर की कौड़ी पर चली गई कि भाई जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तब आपके बारे में सोचा जाएगा। तो ये अब देखना है आडवाणी जी को क्या करना है, किस तरह से वो अपने आप को यहाँ ढालते हैं, किस तरह से जो बाकी लोग हैं वो उनको समझते हैं। लेकिन वो आज खुश होंगे क्योंकि एक जो 30 लोगों का जो डिनर हो रहा है, जिसमें 30 बड़े लोग आएंगे, जो राष्ट्राध्यक्ष जो बाहर आए हुए साथ में, उसमें वो शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से 6 लोग उसमें होंगे। ये कलराज मिश्र दिख रहे हैं हमें यहाँ पर। हाँ, भद्राचार्य जी दिख रहे हैं, कलराज मिश्र और साध्वी रितंबरा वहां दिखी। तो ये भगवा रंग भी दिख रहा है वहां पर बलदेव भाई। भगवा रंग तो दिखना चाहिए। मोदी जी की सरकार आने के बाद अगर सबसे ज़्यादा आश्वस्ति किसी को मिल रही है तो वो भगवा रंग को ही मिल रही है, क्योंकि पिछली सरकार ने भगवा रंग को लांछित करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। और अब भगवा रंग को लग रहा है कि उसके ऊपर जो षड्यंत्र करके दाग लगाए गए, और भगवा रंग अब उन दागों से मुक्त होकर इस देश के बारे में अपनी और भूमिका निभा सकेगा। जो जितने भी साधु संत आए, कोई नई बात है नहीं, क्योंकि जब उन्होंने गुजरात में तीसरी बार शपथ ली थी मुख्यमंत्री